उधर डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर कमेटी का गठन किया गया है। डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब ये कमेटी करेगी। एमएचए की ये हाई लेवल कमेटी राज्यों से रिपोर्ट लेगी और डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात संस्करण में चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। हाई लेवल कमेटी का गठन यहां पर किया गया है और एमएचए की हाई लेवल कमेटी राज्यों से डिजिटल अरेस्ट के बाबत रिपोर्ट भी लेगी। तो डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर कमेटी का गठन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच ये कमेटी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के संस्करण में डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद अब एमएचए की हाई लेवल कमेटी राज्यों से रिपोर्ट लेगी और डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? डिजिटल अरेस्ट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात संस्करण में इस पर चिंता जाहिर की थी। अब गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? पिछले कई दिनों में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की जो घटनाएं हैं वो हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ रही हैं और हाल ही में जो पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी एक साइबर फ्रॉड का जिक्र किया था और उसमें लोगों को सावधान रहने की सलाह दी थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया, अब उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और इस कमेटी के अंदर पूरे देश के अलग अलग राज्यों के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिर उनके राज्य में कितनी साइबर फ्रॉड की घटनाएं हुई हैं, कितनी डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हुई हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, गृह मंत्रालय ने तकरीबन 709 ऐसे जो मोबाइल फोन के ऐप हैं जिनको ब्लॉक किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 3.5 लाख से ज़्यादा बैंक अकाउंट को जो है वो पूरी तरीके से फ्रीज किया गया है। इसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड होता है उसमें आखिर किस तरीके से लोग फंसते हैं उसकी पूरी जांच की जाएगी। हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई है और इस पूरी हाई लेवल कमेटी को जो है वो लीड करेंगे एमएचए के जो इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी होते हैं, वो इस पूरी हाई लेवल कमेटी को लीड करेंगे और पूरे देश के अलग अलग राज्यों से पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। दरअसल जो साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट होता है साहिल, इसमें कुछ लोग जो है वो एक धोखेबाजी करके, जालसाजी करके कुछ लोगों को डिजिटल रूप में बंदी बना लेते हैं, जिसका शिकार पिछले कई दिनों में सैकड़ों लोग हुए हैं। ऐसे में डिजिटल अरेस्ट से लोगों को बचाया जा सके और इसको लेकर एमएचए ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है अब वो धीरे धीरे जो जागरूकता अभियान है वो भी पूरे देश के अंदर चलाएगी ताकि जो लोग हैं वो इसको लेकर जागरूक हों और डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में ना फंसे। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से जागरूकता अभियान का जिक्र आपने किया, यही सबसे बड़ा इसे रोकने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि इस तरीके के मामलों में वही लोग शिकार बनते हैं जिन्हें इस डिजिटल अरेस्ट को लेकर जागरूकता नहीं है। क्योंकि कानून, किसी भी तरह का कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून है ही नहीं हमारे देश में, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में डर और जागरूकता की कमी ही दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो ठगों का ये जो कारोबार है ये फल फूल रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जानकारी का अभाव भी हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट दरअसल होता क्या है या फिर साइबर फ्रॉड आखिर होता क्या है, वही लोग मैक्सिमम जो है वो इसका शिकार बनते हैं। आमतौर पर जो ये जालसाज होते हैं ये एक कानून के रूप में जो है अपने आप को एक बड़ा अधिकारी बताकर जो है कुछ लोगों को गिरफ्तारी का डर बताते हैं। गिरफ्तारी के डर की वजह से कुछ लोग जो है वो इनके शिकार में फंस जाते हैं और फिर उनको ये डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। एक तरीके से अगर हम कहें तो ऑनलाइन बंदी बना लेते हैं।
हैं, जिसके बाद उनसे करोड़ों रुपयों की जो वसूली है वो भी की जाती है जालसाजों के द्वारा। तो इसी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि जो मैक्सिमम जो लोग हैं, जो जानकारी का जिनके पास ज़्यादा अभाव रहता है, वो इस बात को समझे कि आखिर जो बड़े बड़े अधिकारी के रूप में जो है हमें फंसाते हैं, जालसाजी करते हैं, उनसे आखिर कैसे बचाया जाए। और सीधे तौर पर डिजिटल अरेस्ट जो है वो आने वाले समय में और ज़्यादा जो है इंक्रीज ना हो, और ज़्यादा बढ़े ना, इसका दायरा और ज़्यादा फैले ना, इसको लेकर, इसी को सतर्कता को लेकर ये एमएचए ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। बिल्कुल। और नमित, ये कमेटी आगे किस तरीके से काम करती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।